औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि बायोलॉजी के गैस को अपलोड करें, तो मैंने आपके लिए आज पूरा दिन बैठ के बायोलॉजी के गैस को तैयार किया है। अगर कोई इनको पीडीएफ की फॉर्म में बाय करना चाहता है तो सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें आपकी पेयरिंग स्कीम होगी बायोलॉजी 12th क्लास की बायोलॉजी की, ठीक है। उसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट फुल बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जैसे होम्योस्टेसिस है। चैप्टर वाइज इसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट तकरीबन 10 साल से ये वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और इंशाल्लाह 95% आपका पेपर इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। 100% गारंटी दे रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा ना तो इसमें से ही आपका पेपर बनेगा। हर साल 10 साल में से जो पेपर बनता है उसमें ये वाले सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो आपने इनको लाजमी एक नज़र देख के जाना है। अगर आप लोग बाय नहीं करना चाहते तो आप इनके निशान लगा लें बुक पे, पेज नंबर भी साथ मेंशन किया है। बहुत सारी मेहनत की है आप लोगों के लिए बैठ के, तो आप लोगों ने के पास कल का लास्ट डे है। अगर आप लास्ट 2 घंटों में भी इन नोट्स को पढ़ के जाते हैं तो आप इनको लाजमी बाय करें। सिर्फ़ और सिर्फ हर कोई स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपीज़ में मैं इनको सेल कर रहा हूँ, जिसमें आपके पास पासिंग फार्मूला होगा, पेयरिंग स्कीम होगी, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, एवरेज स्टूडेंट्स के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और किस तरह कितने चैप्टर करके आप इजीली पास हो सकते हैं। तो सारा चीज़ें मैं उसमें आपको बताऊँगा। तो अब आपका वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास आता है चैप्टर नंबर, बाकी पेजेस को साइड पे कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 15, जिसमें से आपने करना है व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, व्हाट इज़ एक्सक्रीटोफोर, व्हाट इज़ जीरोफाइट, व्हाट इज़ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, व्हाट इज़ ऑस्मो कन्फॉर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर, व्हाट इज़ एनहाइड्रोबायोसिस, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, व्हाट इज़ यूरिया साइकिल की डायग्राम। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन स्किन, व्हाट इज़ काउंटर करंट मल्टीप्लायर। फिर उसके बाद व्हाट इज़ लिटोट्रिस्पी। फिर उसके बाद डिफाइन यूरीमिया। फिर उसके बाद व्हाट इज़ शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। फिर पैरेक्सिया का टॉपिक। फिर उसके बाद आपके पास आता है चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 में आपने करना है व्हाट इज़ टर्गर प्रेशर, व्हाट इज़ टोनोप्लास्ट, डिफाइन सैपवुड एंड हार्टवुड। फिर उसके बाद डिफाइन स्क्लेरन काइमा सेल एंड कॉलन काइमा सेल का डिफरेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक्डाइसिस और मोल्टिंग, नेम टाइप्स ऑफ सेल जो ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट वगैरह, ठीक है। डिफाइन हिंज एंड बॉल सॉकेट जॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन डिस्क क्लिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मसल्स जो है मसल्स की टाइप, स्मूथ मसल्स वगैरह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 38 है। फिर उसके बाद हाउ ब्रिजेस आर कंट्रोल, पेज नंबर 40 में रिगर मोटिस भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन ओरिजिन इन इंसर्शन बैली, पेज 42 पे। फिर लिगामेंट्स एंड टेंडोन्स, पेज 42। डिफाइन एंटागोनेस्टिक, पेज 43 पे। ये वाले क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ को आप लाजमी बाय करें। सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ इसकी प्राइस है, तो आप इसको लाजमी बाय करें। इंशाल्लाह आपके पेपर में ही आएंगे और आप लोग मुझे दुआएँ देंगे। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मुझे दुआएँ देंगे। फिर उसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 16 हो गया ना। चैप्टर नंबर 17 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 17 हमारा कहाँ गया? चैप्टर नंबर 17 21 22 23 17 उसके पीछे ही होगा। 17 ये रहा, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। फिर उसके बाद हाउ प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, पेज 54। कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, किसी भी पूछ सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन की, जिब्रिलियम्स की, किसी की भी आपके से वो कमर्शियल एप्लीकेशन पूछ सकता है। डिफाइन न्यूरॉन्स, व्हाट आर इफेक्टर्स, डिफाइन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, कम्युनिकेशन अक्रॉस साइनैप्स, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की टाइप्स भी उसके साथ, ठीक है। पैरासिम्पैथिक वो जो हैं टाइप्स 2 उसकी। फिर नर्वस डिसऑर्डर्स आपने करने हैं सारे, एपिलेप्सी वगैरह 3 नर्वस डिसऑर्डर है तो आपने सारे करना है। एक्शन ऑफ निकोटीन आपने करना है। डिफाइन ग्रेव डिजीज करना है। डिफाइन गैस्ट्रिन एंड सिक्रीशन का डिफरेंस करना है। डिफाइन इम्प्रिंटिंग और डिफाइन हैबिचुएशन कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 18 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, लाजमी इन सवालों को आपने करके जाना अपने बायोलॉजी के पेपर में। इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे नंबर स्कोर करेंगे और मुझे बहुत सारी दुआएं देंगे। डिफाइन पार्थिनोकार्पिड सीड और मेसी, पेज 89। व्हाट इज़ क्लाइमेट्रिक, व्हाट इज़ एपोमिक्सिस, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस का डिफरेंस। डिफाइन आइडेंटिकल ट्विंस, डिफाइन वीवी पैरस ओवीवी पैरस और ओवीवी पैरस और ओवोवीवी पैरस, फिर ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिफाइन मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट इज़ मेनोपॉज, डिफाइन बर्थ का एक पैराग्राफ है, उसमें वो आपने लिखना है। डिफाइन टेस्ट ट्यूब बेबीज, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं 3, तो आपने वो लाजमी करके जानी है। तो हमारे पास चैप्टर 18 हो गया। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 19 पे। चैप्टर नंबर 19 आपका चैप्टर नंबर 19 दे रहा, चैप्टर नंबर 19। तो चैप्टर नंबर 9 में आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ करना है आपने, जो आपकी 2 टाइप्स हैं मेरे ख्याल से ग्रोथ की, तो वो करना है। टाइप्स ऑफ मेरिस्टम करना है, एपिकल 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टम है, उसको अच्छे तरीके से करने, कोई भी पूछी जा सकती है शॉर्ट में।
फिर उसके बाद कंपनसेटरी एंड इनहिबिटरी इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज़ कोरिलेशन, व्हाट इज़ एम्ब्रोलॉजी, डिफाइन हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट, व्हाट इज़ ब्लास्टुला, व्हाट इज़ डिस्कॉर्डियल क्लीवेज. फिर डिफाइन एरिया पेलिकिडा एंड एरिया ओपेका. हैंसन नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए. रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, येलो जो कलर्स लिखे हैं कि कौन सा साइटोप्लाज्म किस में करता है, लार्वा, एपिडर्मिस वगैरह, वो कर लेना आपने. पेज 115 पे फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ है. डिफाइन रीजनरेशन कर लेना है. फिर चैप्टर 20 में आपका आता है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए. उसमें आपने व्हाट इज़ कैरोटाइप, डिफाइन न्यूक्लियोसोम, डिफाइन इक्रियोमेटिन एंड हेक्ट्रोक्रोमेटिन. व्हाट इज़ फॉस्फोडाइएस्टर बाउंड करना है आपने. फिर व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एरविन चारगिफ. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आपने इनको लाजमी करना है. अगर आप बाय नहीं कर सकते तो उनको रीड आउट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन आपने ये वाले सवाल लाजमी अपने बायोलॉजी के पेपर में करके जाने हैं. अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ में आप इनको बाय कर सकते हैं. Define conservation model of DNA replication. What are lagging and leading strand का different. What is Okazaki fragment. Define one gene polypeptide hypothesis. What is central dogma. Define genetic code. What is nonsense codon. Mutation and mutagens का difference. ठीक है. फिर इसके बाद चलते हैं चैप्टर 21 पे. आप लोग पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इन चैप्टर्स को कर सकते हैं. कुछ चैप्टर आप स्किप करके भी अपने पूरे के पूरे शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली. तो आपने पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना है. वो आप जो नोट्स बाय करेंगे मेरे से उसमें आपको पेयरिंग स्कीम भी मिल जाएगी. अगर आपने बाय नहीं करने तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी 12th क्लास की पेयरिंग स्कीम भी अपलोड है, तो आप लाजमी वॉच कर लें. फिर उसके बाद आता है चैप्टर 21 सेल साइकिल. व्हाट इज़ इंटरफेस. डिफाइन माइटोसिस मियोसिस. डिफाइन माइटोटिक अपरेटस. व्हाट इज़ कैरोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. व्हाट इज़ मेटास्टेसिस. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर सेल्स. फिर पेज नंबर 156 पे जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से. सिंड्रोम्स जो 3 दिए गए हैं वो भी शॉर्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोई भी आपसे एक शॉर्ट में पूछा जा सकता है. फिर उसके बाद आता है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, जो बहुत ज़्यादा बच्चों को मुश्किल लगता है. तो इसके मैंने 15 या 10 सवाल होंगे जो बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से बार बार रिपीट होते हैं, पिछले 10 साल से हो रहे हैं. तो व्हाट इज़ जंपिंग जीन. डिफाइन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. व्हाट इज़ एलील्स, law of segregation. Define monohybrids. Define homozygous and heterozygous. What is probability. Complete and incomplete dominance की definition. Define multiple alleles. What is epistasis. फिर उसके बाद what is gene linkage. What is crossing over. What is hypophosphatenic rackets. फिर उसके बाद what is model. ठीक है, हो गया. फिर उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 22 भी हो गया. 23 पे चलते हैं. चैप्टर नंबर 23 बाकी ये रहा, इस पेज पे आपका 23 आ गया. पेज नंबर चैप्टर नंबर 23. व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. फिर उसके बाद हाउ टू गेट अ जीन. व्हाट इज़ पैलिड्रोमिक सीक्वेंस. फिर उसके बाद व्हाट आर प्लास्मेट. व्हाट इज़ क्लोन. व्हाट इज़ स्टिकी एंड्स. व्हाट इज़ पीसीआर. व्हाट आर द यूजेस ऑफ पीसीआर. व्हाट इज़ न्यूट्रास्वीट. व्हाट आर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म. व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स. व्हाट इज़ SCID. व्हाट इज़ सिस्टिक फाइब्रोसिस. फिर उसके बाद आता है व्हाट इज़ दी लाइसिफेरन एंड लूसीफरेस. फिर एवोल्यूशन के आते हैं. एवोल्यूशन में आपने करना है व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. व्हाट आर दी हाइड्रोथर्मल वेंट्स. व्हाट इज़ एंडोसाइम्बियोंट हाइपोथेसिस. डिफाइन योर डार्विनिज्म. डिफाइन फॉसल फ्यूल की डेफिनेशन. डिफाइन होमोलोगस एंड एनालोगस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन्स. व्हाट इज़ जीन पूल. व्हाट इज़ फिक्स जीन. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 25. इसमें आपने करना है व्हाट इज़ कम्युनिटी. व्हाट इज़ बायोस्फीयर. व्हाट इज़ हैबिटेट. व्हाट इज़ निक. डिफाइन ऑटोकोलॉजी एंड साइनोकोलॉजी. फिर उसके बाद आता है ए बायोटिक और बायोटिक का डिफरेंस. फूड चेन. डिफाइन फूड चेन. व्हाट इज़ प्रीडेटर एंड प्रे. व्हाट इज़ लाइचेंस. डिफाइन कमेंजलिज्म. फिर डिफरेंस आपने करना माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का. डिफाइन नाइट्रोजन साइकिल करना है. डिफाइन डीनाइट्रिफिकेशन करना है. चैप्टर नंबर 26 सम मेजर इकोसिस्टम. डिफाइन लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, प्रोफंडल जोन करना है. फिर उसके बाद नेम ऑफ इकोसिस्टम इन पाकिस्तान. कंपेयर अल्पाइन एंड बोरल फॉरेस्ट करना है. कंपेयर पैराडाइज एंड सवाना करना है. डिफाइन दी लेयरिंग ऑन ग्लास लैंड इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डिफरेंट बिटवीन थर्ड एंड थर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 27. इसमें आपने करना है रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज 264. डिफाइन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर. व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी. डिफाइन रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन. डिफाइन इन्वायरमेंटल बफर्स. डिफाइन पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स. कॉसेज ऑफ ओजोन. कॉसेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट. व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन. व्हाट इज़ स्टोन कैंसर. डिफाइन अल्गा ब्लूम और यूट्रोफिकेशन. तो ये आपके 3 पेजेस हैं. ठीक है, तो ये आपको मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ में, जिसमें आपके पास पेयरिंग भी होगी,
आपको पेयरिंग भी मिलेगी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, 7 पेज में मेंशन है, बहुत इजी हैं। अगर आप लास्ट 2 आवर्स में भी इन नोट्स को रिवाइज करके जाते हैं तो आपके इंशाल्लाह 95% मार्क्स आपके बायोलॉजी के पेपर में आ जाएंगे। तो इस वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है अपने ग्रुप्स में स्टूडेंट्स के साथ जो बिल्कुल मतलब कि जिनकी तैयारी अच्छी है। तो आप टॉपर्स के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, वो इन नोट्स को देख के और अच्छी तैयारी कर लेंगे इंशाल्लाह। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है इसी गैस पेपर में से आपका पेपर रिपीट होगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, बायोलॉजी के लिए। तो इन नोट्स को बाय करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहाँ पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।